बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ज्योग्राफी की अगली क्लास में आपका स्वागत है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पिछली क्लास में आपने पढ़ना शुरू किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है, ठीक है ना। तो आप कनेक्शन के लिए मैंने शुरुआत में आपको बता दिया कि ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो क्लास आपने इससे पहले पढ़ी उसी का ये दूसरा पार्ट है। उसमें आपने देखा था कि सीमांत तीन प्रकार के थे। मैं जहां पर मैंने आपको उस क्लास में छोड़ा था वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। कौन कौन से थे? पहला था आपका अभिसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत जिसे आप विनाशकारी सीमांत भी कह रहे थे। क्यों कहते हैं अभी बता रहा हूं। विनाशकारी सीमांत, ठीक है। दूसरा है आपका अपसारी सीमांत, या निर्माणकारी सीमांत। तीसरा है आपका संरक्षक सीमांत। ठीक है ना। ये तीन प्रकार के सीमांत इनकी में चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अभिसारी सीमांत की चर्चा करते हैं और बाकी की बाद में करते हैं, ठीक है ना। तो बाकी को मैं हटा रहा हूं और अभिसारी सीमांत की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अभिसारी सीमांत या विनाशकारी सीमांत क्या होता है? जब दो प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, ठीक है ना, और जब संपर्क में आती हैं तो वो एक प्लेट जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो दूसरे प्लेट के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि दो प्लेट हैं और एक प्लेट ये है आपका, तो इसमें एक किसी प्लेट का घनत्व कम होगा, एक किसी प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा। एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से समझिए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। यूरेशियन प्लेट, तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में जो इंडियन प्लेट है इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। इसका घनत्व ज्यादा है और इसका घनत्व कम है। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के और गति करते हैं, आते हैं, तो जो इंडियन प्लेट है वह यूरेशियन प्लेट के नीचे बैठ जाती है, यानी कि उसके नीचे चली जाती है। और जब नीचे जाती है तो यहां पर ज्वालामुखी की क्रिया उत्पन्न होती है और जितना भाग इस प्लेट का इसके नीचे प्रवेश करता है वो गलकर विनाशित हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। यही वजह है कि इसे विनाशकारी सीमांत कहा जाता है। और आप जानते हैं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट आपस में टकराते हैं तो हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। किसका निर्माण? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये जो है अभिसारी सीमांत या विनाशकारी सीमांत का मतलब ये है कि जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो कम घनत्व वाला जो प्लेट है उसमें, यानी कि उसके नीचे अधिक घनत्व वाले प्लेट का प्रवेश हो जाता है और जितने भाग का प्रवेश होता है वह गलकर खत्म हो जाता है या विनाशित हो जाता है, इसीलिए इसको विनाशकारी सीमांत भी कहते हैं। चलिए, अब इसमें भी तीन प्रकार से विनाश हो सकता है या तीन प्रकार से इनका गति हो सकता है। कैसे बताते हैं। सबसे पहला उदाहरण है महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट एवं महाद्वीपीय प्लेट का अभिसरण, ठीक है ना। तो जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का अभिसरण होता है तो
तटीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। तटीय मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है। जैसे एंडीज पर्वत, जैसे एंडीज पर्वत, ठीक है। एंडीज पर्वत कहां है? साउदर्न अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में, ठीक है ना। अब उसको समझते हैं किस प्रकार होता है। तो जो नास्का प्लेट है, नास्का प्लेट, जो छोटे प्लेट हैं उनमें सबसे बड़ा प्लेट जो है वो नास्का है। तो नास्का प्लेट जब साउथ अमेरिकी प्लेट में, यानी कि दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराती है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराती है, तो इंडीज पर्वत का निर्माण होता है। किसका? इंडीज पर्वत का निर्माण होता है। और यहां पर पेरू चिली ट्रेंच का निर्माण होता है। किसका? पेरू चिली ट्रेंच या गर्त, पेरू चिली ट्रेंच का या गर्त का निर्माण होता है। और इससे आप देख रहे हैं कि एंडीज पर्वत का निर्माण हो रहा है। जब नास्का प्लेट, नास्का छोटा प्लेट है, ठीक है ना, ये उसी पैसिफिक प्लेट का पार्ट है जिसे आप पूरा प्रशांत महासागर का प्लेट कहते हैं। तो ये जब दक्षिण अमेरिकी प्लेट से टकराता है तो एक जो है पर्वत का निर्माण होता है जिसे आप इंडीज पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया पहले प्रकार का अभिसरण, जिसमें महाद्वीपीय प्लेट एक महासागरीय प्लेट के साथ अभिसरित होती है। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में महाद्वीपीय प्लेट ही महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी। उसका एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया। दूसरा है महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट का महाद्वीपीय प्लेट में अभिसरण। ठीक है ना। तो एक प्लेट आपकी कौन सी है? इंडियन प्लेट, ठीक है ना, इंडियन प्लेट। और दूसरा है आपका यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। दूसरा है आपका यूरेशियन प्लेट। तो जब ये दो प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दब जाती है, क्योंकि इंडियन प्लेट का घनत्व तो ज्यादा है। और उसके बाद में यहां पर हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। किसका? हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है ना, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो यह है जब महाद्वीपीय प्लेट में अभिसरित होती है। इसमें जो तीसरा प्रकार है उसको भी देख लेते हैं और उसके बाद में फिर हम अपसारी सीमांत को समझेंगे। तीसरा है आपका महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट का महासागरीय प्लेट में अभिसरण। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट यानी कि यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट यानी कि प्रशांत प्लेट। ये जब दोनों आपस में मिलती हैं तो जापान आइसलैंड का निर्माण होता है। ठीक है ना, यानी कि जब महासागर के दो प्लेट आपस में टकराते हैं तो वहां पर आइसलैंड का निर्माण होता है।
जैसे जापान का आइसलैंड, जापान में भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं, तो आप जानते ही होंगे। तो ये था उसका तीसरा अभिसरण। अब बात करते हैं हम अपसारी सीमांत की। तो जो अपसारी सीमांत है वो हेरी हेस का समुद्र नीतल का सिद्धांत ही है। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हेरी हेस के सिद्धांत को पढ़ा रहा था कि जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र होगा। दूसरा है आपका अपसारी सीमांत, अपसारी सीमांत या निर्माणकारी सीमांत, निर्माणकारी सीमांत, ठीक है ना। अपसारी सीमांत या निर्माणकारी सीमांत। तो इसमें होता क्या है कि दो प्लेट जब एक दूसरे से दूर जा रही हो, दो प्लेट जब एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रही हो, दूर जा रही हो, तो क्या होगा, इनके बीच में जो दुर्बल मंडल है ना वो फटेगा, और उस दुर्बल मंडल में जो संवहन धाराएं थी, जो लार्वा था, वो बाहर निकल के आएगा, और क्या होगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा। ये ज्वालामुखी का उद्गार जब होगा और ये जब ज्वालामुखी बाहर आएगी, इसका लार्वा बाहर आएगा, और धीरे धीरे वो ठंडा होकर क्या करेगा, एक नए भूपटल का निर्माण करेगा। ठीक है, ठंडा होकर के एक नए भूपटल का निर्माण करेगा। इसीलिए इसको निर्माणकारी सीमांत भी कहा जाता है। इसीलिए इसको एक निर्माणकारी सीमांत भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसीलिए इसको निर्माणकारी सीमांत भी कहा जाता है। यही तो था समुद्र नीतल का सिद्धांत या हेरी हेस का सिद्धांत। तीसरा जो आपने पढ़ा था वो था संरक्षक सीमांत। संरक्षक सीमांत, जब प्लेटें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, यानी कि जब प्लेट ना तो दूर जा रही होती हैं ना टकरा रही होती हैं, सिर्फ एक दूसरे के समांतर गति करती हैं, तब उसे संरक्षक सीमांत कहा जाता है। संरक्षक सीमांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी वजह से ना तो कुछ विनाशित होता है, ना किसी चीज का विनाश होता है, और ना ही किसी चीज का निर्माण होता है। जो जैसा होता है वो वैसा ही बना रहता है, इसीलिए इसको संरक्षक सीमांत कहा जाता है। तो इस प्रकार आपने समझा कि संरक्षक सीमांत क्या है। ये तीन प्रकार के सीमांत थे, इसकी चर्चा आपको करनी थी। इस क्लास में हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को कंप्लीट कर लिया। जो स्टूडेंट्स इस क्लास को पहले देख रहे हैं वो इससे पहले वाली क्लास भी देख लें। हर क्लास आपको नंबरिंग के मुताबिक ही मिलती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, बाकी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, वो मुझे हायरार्की पता है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।